मछुआरे बने मनुष्य हारे, यीशु ने चंगाइयां दी। आप सोच रहे होंगे कि ये मनुष्य हारे भी कोई शब्द है क्या? दरअसल मनुष्यों को पकड़ने वाले, इसके लिए अंग्रेजी बाइबल में लिखा है फिशर्स ऑफ मैन, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहना है मुझे नहीं पता, तो मैंने खुद ही ये शब्द बना लिया, मनुष्य हारे, मनुष्यों को पकड़ने वाले। वैसे ये शब्द इतना बुरा भी नहीं है, चाहे तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लूका का 5वां अध्याय शुरू करेंगे। लूका 5:1। जब भीड़ यीशु पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। अब गलील की झील को ही कभी कभी गन्नेसरत की झील भी कहा जाता था, दोनों एक ही झील थे। यीशु को लोग एक अच्छे उपदेशक और प्रचारक के रूप में स्वीकार कर चुके थे। साथ में वे यीशु की रोग ठीक करने की क्षमता से भी भली भांति परिचित थे, जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। इसीलिए यीशु जहां भी जाता था, भीड़ की भीड़ उसके पास पहुंच जाती थी, कुछ उसके मुख से निकले वचन सुनने के लिए और कुछ चंगाइयां पाने के लिए। 2, यीशु ने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जाल को धोकर फैलाना और सुखाना जरूरी था, नहीं तो जाल सड़कर टूट जाता था, इसीलिए सभी मछुआरे ऐसा करते थे। 3, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, शमौन मतलब पतरस की थी, चढ़कर यीशु ने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब यीशु शमौन से पहली बार नहीं मिल रहा था। इससे पहले के अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि यीशु शमौन के घर गया था और शमौन की सास को भी चंगा किया था, यानी मदर इन लॉ को। दरअसल शमौन, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, ये सब यीशु के साथ पहले भी यात्रा कर चुके थे गलील और कफरनहूम में, जैसा मरकुस 1:21-29 में 39 में लिखा है। लेकिन उसके बाद वे फिर से अपने मछली पकड़ने वाले धंधे में वापस चले गए थे। लेकिन अब यीशु उन्हें आजीवन शागिर्दी के लिए बुला रहा था, मतलब फुल टाइम डिसाइपलशिप। यूहन्ना 21:1-3 के आधार पर यह बहुत संभव है कि यीशु के 12 शिष्यों में से 7 तो मछुआरे थे। अब यीशु ने पतरस से बोला कि नाव को थोड़ा पीछे पानी में धकेल ले। उसका कारण यह था कि जो भीड़ आती थी वो एक तरीके से यीशु के पास पहुंच जाती थी और यीशु अपना उपदेश दे नहीं पाता था। तो यीशु ने पतरस की नाव को एक पुलपिट की तरह इस्तेमाल किया। पुलपिट वो होता है जिस पर पास्टर खड़ा होकर चर्च में संदेश देता है, तो सब लोग थोड़ा दूर बैठे होते हैं, तो एक पुलपिट की तरह उसने पतरस की नाव का इस्तेमाल किया और उपदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है कि हर पुलपिट एक मछली पकड़ने की नाव होती है, क्योंकि पुलपिट से प्रचार करके उपदेशक लोगों को पकड़कर यीशु के राज्य में लाता है। ठीक वैसे ही जैसे मछुआरे नाव में जाते हैं और जाल फेंककर मछलियों को पकड़ के लाते हैं, तो यीशु ने पतरस की नाव को पुलपिट बनाकर उपदेश दिया। 4, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जाहिर है कि उपदेश सुनने वालों में पतरस भी था और यीशु का उपदेश सुनकर निश्चित रूप से उसका विश्वास यीशु और परमेश्वर पर बढ़ गया होगा। रोमियो का 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।